अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2020 की वाणी। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सत्युग त्रेता में है ही सद्गति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता। वह तो छोटा बच्चा सत्युग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता नहीं, क्योंकि वहां सब सद्गति में है। आधा कल्प है सद्गति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सद्गति,
इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती, नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सद्गति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता, यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी है बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, यह कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धि आदि यह सब हैं घराने, जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है, यह ये ब्राह्मण कुल, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, न जवाहरत आदि हो सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। तो बाबा कहते सजा सजाया रूप तो सत्युग में ही होगा। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना, इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। बाबा कहते वह बेचारे समझते नहीं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहां है ही फरिश्ते सूक्ष्म वतन में, जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है, तो बाबा उसका भी साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं, है ना। जो रूप भक्ति में देखा है उसी रूप का साक्षात्कार होता है, तो निश्चय बैठता है ना, वो सेटिस्फेक्शन होता है। एक अलग सा रूप दिखेगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस रूप की मान्यता है बाबा उसी रूप का साक्षात्कार करा देते हैं, फिर उसका अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है, उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। उनको यदि कहेंगे पूंछ वाला भगवान नहीं होता तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन, दलदल।
सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते नहीं। सत्संग यहां भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। विकार के वशीभूत जो कुछ भी हम करते हैं वो विकर्म ही कहलाता है। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान प्राप्त पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप, यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहां विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है ना। बाबा कहते नए दैवी झाड़ का बाबा सैपलिंग लगा रहे हैं। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। इसलिए बाबा फिर दैवी झाड़ की सैपलिंग लगा रहे। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहां तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बाबा कहते बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना। तो बाबा कहते
अभी विश्व का मालिक बनते हो ना? बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बाबा कहते, बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता है। नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहां यह होते ही नहीं, है ना? पूरा ही भूखंड का नाम भारत होगा। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, ज्ञान का सागर हूं। यह तो बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिव वंशी कहो, है ना? बाबा ने ज्ञान दिया तो हम भी ज्ञान की गंगाएं बन गई। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो, एरो कि दोनों ओत प्रोत है, ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा। यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकेंड, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकेंड। उनको लगता है 5000 वर्ष, विष्णु से ब्रह्मा बनने में पूरे 84 जन्म, 5000 वर्ष। यह वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूं। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहां आएगा, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। बाबा कहते गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है, युगल तो है नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा सरस्वती युगल नहीं है, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? यह तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाते हैं, बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। यह बातें समझने की हैं।
इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहां तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुखधाम कहा जाता है। सत्युग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है यह तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थी, फिर यह 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूं। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले, जिसका नाम बैठ रखा। वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। यह सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़ी ही बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में न आए तो उनको बोलो, जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्फ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। अल्फ यानी बाप, बे यानी बादशाही, वर्षा। तो जब तक बाप को ही नहीं जाना पहचाना तब तक बाबा से क्या प्रॉपर्टी मिलती है वो क्या समझेंगे? मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। समझाने वाला परम पिता डायरेक्ट भगवान है। ये समझ लेंगे तो बाकी सारी बातों में भी निश्चय हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है।
अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। श्लोगन: समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। ओम शांति।